हेलो गाइज, वेलकम बैक एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री से टॉप 115 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपको एक रिवीजन के तौर पर होगा, यानी जल्दीबाजी में हमें क्वेश्चन करवाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? तो यूनानियों ने किया था। चावल की साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो रंगपुर एवं लोथल से। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी थी थानेश्वर थी। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? तो मेसोपोटामिया का जो अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि है। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो चाक का जो आविष्कार हुआ था वो नवपाषाण काल में हुआ था। यहाँ पे लेकिन एक क्वेश्चन और कर सकता है कि आग का जो आविष्कार कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो आग का आविष्कार हुआ था पूर्व पाषाण काल में। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, इससे आग पूरा में लगा दो, एक मतलब आग का आविष्कार जो हुआ था वो पूर्व पाषाण काल में हुआ था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने विदास्ता नदी के तट पर किया था। महावीर के 11वें शिष्य क्या कहलाते थे? तो गंधर कहलाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरातन स्थल कौन सा था? तो दायमाबाद, अहमदनगर या महाराष्ट्र। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र था। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो कोलर थी। चौथी भू संगत्या किसके शासनकाल में हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ ही लेते हैं। चौथी, प्रथम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सब। तो देखिए, चौथी भू संगत्या किस काल में हुई थी? तो कनिष्क के काल में हुआ था। पृथ्वी राष्ट्र के रचयिता कौन है? चंद्रबरदई है। संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि थे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया था? तो 630 से 644 ईस्वी के बीच चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसको हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से थे? तो श्वेतांबर और दिगंबर। देखिए 17 में यहाँ पे क्वेश्चन आ ही गया। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पूर्व पाषाण काल में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा था? तो आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। ऋग वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रदेव थे। देखिए, मनुस्मृति किस वंश के समय में लिखी गई थी? तो मनुस्मृति जो था शुंग वंश के समय में लिखा गया था। फिर क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो महावीर का प्रथम अनुयायी जो था उनको महावीर का दामाद, यानी उसको हम जमाली बोलते थे। ये क्वेश्चन नंबर 23। सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सेन वंश का जो संस्थापक थे वो सामंत सेन थे। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। देखिए, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? धनती दुर्ग। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो है महावीर जैन को माना जाता है। द्वितीय जनसभा कब आयोजित की गई थी? तो 512 ईस्वी में की गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 30। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। देखिए, तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा माना जाता है? अथर्ववेद। तंत्र मंत्र वाला जो वेद है वो अथर्ववेद को माना जाता है। अशोक के पिता का क्या नाम था? तो अशोक के पिता का नाम बिंदुसार। अशोक के पिता का नाम क्या थे? बिंदुसार थे। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो रखलदास बनर्जी ने। कभी कभी डेट वगैरह भी पूछ लिया तो हम लोग आपको डेट वगैरह भी डाल दिए हैं। 1922 ईस्वी में ये मोहनजोदड़ो की खोज किए थे रखलदास बनर्जी ने। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाला सर्वप्रथम महिला कौन थी? तो गौतम बुद्ध की सतीली माँ प्रजापति गौतमी थी। चौथी बौद्ध संहिता किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो वासुमित्र अश्वघोष की अध्यक्षता में हुई थी। सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? जैमिनी को माना जाता है। आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? तो कुत्ता था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। तो देखिए क्वेश्चन जो है ना, जो हम लोग आपको रिवीजन के तौर पे दे रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा क्या करेंगे, हम लोग फास्ट बोलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 41। भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा जजाति केसरी ने करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा महात्मा बुद्ध किस वंश के संबंध रखते थे? तो शाक्य वंश से संबंध रखते थे। कौन? महात्मा बुद्ध। क्वेश्चन नंबर देखिए 43। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना देखिए तलैप द्वितीय ने की थी। द्वितीय जनसभा कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो वल्लभी में हुए थे। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो अशोक ने शुरू किया था।
जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? निर्वाण। जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? निर्वाण है। देखिए, पाल वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक कौन था? तो सिंह विष्णु थे। पाल वंश का जो संस्थापक या प्रथम प्रशासक कौन था? तो सिंह विष्णु थे। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दीपक का बुझ जाना। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो दीपक का बुझ जाना होता है। प्रथम जैन सभा कब आयोजित की गई थी? तो 322 से 298 ईस्वी पूर्व। याद रखिएगा, प्रथम जैन सभा कब आयोजित की गई थी? 322 से 298 ईसा पूर्व में। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी? तो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। विख्यात तट मंदिर किसने बनवाया था? तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। विख्यात तट मंदिर को पल्लव के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 52, धौलावीर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सफ़ेद कुआं है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। देखिए, पसर्वनाथ के 4 महाव्रतों के 5वां महाव्रत ब्रह्मचार्य किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने जोड़े थे। चौथी बौद्ध संगत्या कब हुई थी? तो प्रथम शताब्दी में हुई थी। अशोक के अन्य 3 नामों से जाना जाता है, तो देव नाम या प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? अस्तुरवज्र थे। हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? तो बिंबिसार थे। शुभ वंश का संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। यहाँ पे देखिएगा, आपको पार्ट 2 करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61, जैसे कहने का मतलब देखिए, चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज तृतीय थे, सॉरी माफ कीजिएगा। यहाँ पे मुद्राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है? विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 63, महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो घोड़ा। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का नेम किसके पराजित कर रखी थी? ध्यानानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश के नींव रखे थे। देखिए, लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो लोथल जो है गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 67, ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए मंडल कौन से हैं? तो पहला एवं 10वां। देखिए, क्वेश्चन नंबर 68, अशोक का नाम अशोक किस अभिलेखों में मिलता है? तो अशोक का नाम अशोक जो होता है मास्की एवं गुर्जर अभिलेखों में मिलता है, गुर्जर अभिलेख में। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? घोड़ा। शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो नागार्जुन। शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? नागार्जुन। दौलता या दैतावाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? निम्बकाचार्य थे। कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन था? वासुदेव। कुषाण वंश के अंतिम राजा कौन थे? वासुदेव। देखिए, फिर क्वेश्चन 74, कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी 261 ईसा पूर्व में। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध की गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, महाबलीपुरम के एकास्मक रथों का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 77, हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने कहा था? तो हिटलर ने कहा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सुधारिएगा, गलत हो गया हमसे। हिटलर यहाँ क्वेश्चन है, हिटलर क्या? हिटलर। फिर देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट 78, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना था? तो सुधा वर्मन बना था। आर्यों के प्रिय देवता कौन से थे? इंद्र थे। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है? तो जयदेव के द्वारा लिखी गई है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में। कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। कर्ण वंश का संस्थापक कौन थे? वासुदेव। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? साम वेद को माना जाता है। गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा था। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तामिर नरेश अंगपाल ने की थी। तूमर नरेश अंगपाल ने की थी। अंतिम गुप्त शासक कौन था? भानुगुप्ता। मेगास्थनीज किसके राजदूत था? तो मेगास्थनीज जो थे वो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त थे। आदि मानव सर्वप्रथम क्या सीखा था? तो आदि मानव सर्वप्रथम आग जलाना सीखा था। भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त ने की थी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 92, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? तो मेगास्थनीज था। पांडवों का राजनीतिक और संस्कृति केंद्र कौन सा था? मदुरै। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर कौन सा है? धोलावीरा। अदोनतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से किस काल को जाना जाता है?
तो गुप्त काल को जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो 345 ईसा पूर्व में हुआ था। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभ ने चित्तौड़गढ़ में। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 आ गया। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद। एक देखिए उसके बाद 101 हड़प्पा वासी तौल में किस प्रकार का व्यवहार करते थे? तो 16 या उसका अब्बरतों का। बिम्बिसार के समय मगध की राजधानी क्या थी? राजगिरी थी। सामवेद में मंत्रों की संख्या कितनी होती है? 1549। गुर्जर अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? मध्य प्रदेश से होता। भूमि देने की समांति प्रथा किसने प्रारंभ किया था? हर्ष ने किया था। सिंधु सभ्यता का समूची क्षेत्रफल का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ? 3 बार हुआ है। महावीर का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व वैशाली में कुंडा ग्राम में हुआ था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 109 देखिए सतवाहना वंश की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? शिमुक को द्वारा की गई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई थी? 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध को क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोस्पीच युद्ध विदास्ता या झेलम का युद्ध बोलते हैं। ठीक है। बिंदुसार के अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बिंदुसार को अन्य नाम अमित्रघात या अमित्रकोडस या सिंहसेन के नाम से जाना जाता है। महावीर के दामाद का नाम क्या था? जमाली। तीसरी बौद्ध संहिता किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में हुई थी। 115वां क्वेश्चन इस सबसे लास्ट क्वेश्चन है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपके लिए हम एक माना कि आपको हम स्पीड में करवाए हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड, ये रिवीजन के तौर पर था। आप कभी भी एग्ज़ाम देते जाते वक्त आप इसको 10 मिनट पहले 5 मिनट पहले आप इसको रिवीजन करके जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।